परफॉर्मेंस का मतलब है आउटपुट, वट एवर इज योर एम्प्लॉय प्रोड्यूसिंग, whatever your employee is doing, whatever your employee is giving to you। ठीक है, ये होगी उसकी परफॉर्मेंस। या जो भी रोल्स, ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको असाइन की गई हैं, वो जिस हद तक परफॉर्म करेगा, वो कैसी वो करता है, वो परफॉर्मेंस है उसकी। और इस परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे किया जाता है? मैनेजमेंट आता है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि परफॉर्मेंस को मैनेज करना। एम्प्लॉय काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक कर रहा है या कि गलत कर रहा है, कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, उसकी करेक्शन कैसे की जाएगी। कंटिन्यूसली आप उसको फीडबैक दे रहे हैं मॉनिटरिंग के बाद, बार 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 उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। कभी आप आते जाते मॉनिटरिंग, जैसे सर वहाब आते हैं क्लास के अंदर, कभी आपने देखा हो रैंडमली किसी भी क्लास में ज्वाइन करते हैं क्लास को, और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहते हैं कि क्लास के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीचर्स को जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो उन्होंने कवर करवाया नहीं, असाइनमेंट क्विज़ेज़ लिए नहीं लिए, इन सारी चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, और देखा जाता है कि स्टूडेंट अपने टीचर की क्या इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि कैसा पढ़ा रहा है टीचर, समझ आती है नहीं आती, क्विज़ेज़ असाइनमेंट जो असेसमेंट्स हैं वो हो रही हैं नहीं हो रही, फीडबैक दिया जाता है नहीं दिया जाता, चीज़ों को एक्सप्लेन प्रॉपर वे में किया जाता है नहीं किया जाता, जो टीचर का लेक्चर डिलीवरी मेथड है वो ठीक है या नहीं ठीक है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं उनको वो अ, अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है या कि नहीं कर सकता। तो मल्टीपल टूल्स हैं जो कि यूज़ करते हुए स्टूडेंट से ही फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स लिए नहीं लिए, कोर्स आउटलाइन टीचर ने दी नहीं दी, कोई मटेरियल, कोई नोट्स, कुछ भी। ठीक है, या प्रोविजन ऑफ रिकॉर्डिंग है सपोज कैनवस पे अभी ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो टीचर ने किया है या कि नहीं किया। तो इस सब को मैनेज कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, कि परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड थी एम्प्लॉय से वो दे रहा है या कि नहीं, अगर नहीं दे पा रहा तो मसला क्या है उसके अंदर, उस मसले की करेक्शन कैसे की जाती है। जैसे कुछ टीचर्स हैं ऐसे, सपोज उनको शुरू में कोर्स दे दिया जाता है जो कि उनकी फील्ड का नहीं होता, या वो कोर्स ले लेते हैं इस पर्पस के लिए कि चलो एक सेल्फ डेवलपमेंट भी हो जाएगी, हम पढ़ाएंगे तो एक प्रेशर होगा पढ़ाने का, तो हम भी अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब उस चक्कर में क्या होता है कि एलोकेट तो हो जाता है कोर्स उनको, लेकिन बाद में फिर उनको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये सेटिस्फाइंग नहीं है, जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है हमारा कोर्स वो नहीं है, इसके अंदर तो कुछ और चीज़ होनी चाहिए, पढ़ाया हमें कुछ और जा रहा है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सपोज तो थेरी पढ़ाई जा रही है। तो इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब ये चीज़ें अगर तो हाइलाइट की जाती हैं और की भी जानी चाहिए, तो इस केस में क्या होता है कि टीचर के बारे में फीडबैक स्टूडेंट्स ही दे देते हैं कि नहीं ये सही नहीं पढ़ा रही है, इनकी समझ नहीं आ रही है, या कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको आंसर नहीं करते हैं, वो असाइनमेंट दे देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नहीं ये एडवांस लेवल का है, या फिर वो इसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मेरी क्लास में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो या फिर वो कहते हैं कि आप एंड में पूछिएगा और एंड में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कोई भी सीन हो सकता है। तो उसमें फिर मैनेजमेंट क्या करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टीचर को बुलवाए, उससे बातचीत करे और देखे कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है कि वो उस सब्जेक्ट को पढ़ा सके। नहीं पढ़ा सकती या सकता है वो टीचर, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि उस टीचर से आप वो सब्जेक्ट ले लें, उसको कोई उसकी फील्ड का वो सब्जेक्ट दे दें जिसमें वो एक्सपर्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को रखा हुआ है।
फिर उसके बाद अप्रेजल है, एक तो मैनेज किया जा रहा है, रिसोर्सेज चाहिए जितनी चाहिए, जैसे चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, मिल रहे हैं। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR मैनेजमेंट। लेकिन फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुई है या कि नहीं। 1.5 या 1.5 घंटे का एक लेक्चर जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था, और टीचर ने खुद प्लान किया था कि इस टाइम पीरियड के अंदर मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगा, तो अभी क्या उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया या कि नहीं, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और अगर 100% में से 70-75% कोर्स कवर करवाया है, तो 25% क्यों नहीं कवर करवा सके हैं टीचर्स। ठीक है, उसको अप्रेज किया जा रहा होगा, उसकी इवेलुएशन हो रही होगी, जो भी एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस। इसी तरीके से अगर कोई सपोज मार्केटिंग के हैं कुछ, वो सेलिंग की तरफ हैं, सेलिंग एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रही हैं, तो अगर उनके वीकली बेसिस के टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रही, उसकी अगेन मैनेजमेंट और अप्रेजिंग की जाएगी। हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, फिर ज़्यादा हमें ये स्टोरी समझ आएंगी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू हिज और हर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मतलब ये हुआ कि करंट परफॉर्मेंस अभी क्या हो रहा है। जैसे सर वहाब आके हमारी क्लास में एंटर होते हैं और देखते हैं कि टीचर क्या कुछ पढ़ा रहा है, किस टाइप का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, क्लास का माहौल कैसा है। और फिज़िकल क्लासेस में हमने देखा क्लासरूम्स में कैमरास लगे हुए, और वहाँ पे भी सर वहाब ऐसे ही आके देखते हैं टाइम पे क्लास स्टार्ट हुई या कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वो क्या, करंट परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा है। फिर पास्ट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, जो आप लोग फीडबैक देते हैं टीचर्स को, अब वो परफॉर्मेंस हो चुकी है, अब उसके ऊपर फीडबैक दिया जाएगा, उसको उसकी इवेलुएशन होगी। अब देखा जाएगा करना क्या था और किया क्या, एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल क्या है, इसको जो है इवेलुएट किया जाएगा। और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने पहले भी बात की थी कि जॉब एनालिसिस के दौरान ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने, जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, कि ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये इन इन चीज़ों की बेस पे आपकी इवेलुएशन होगी। जैसे आप अपना जो फीडबैक परफॉर्मा है टीचर्स वाला, उसमें आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हर दफ़ा पढ़ते हैं, उसमें कोर्स आउटलाइन की बात हुई होती है, कोर्स ब्रेकडाउन, लेक्चर मटेरियल, लेक्चर क्वालिटी, टाइम और क्विजेस, असाइनमेंट्स, उन पे फीडबैक। इसके अलावा कुछ एज अ टीचर, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल जो कि टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, तो मॉरली उन्होंने कभी कोई बात की, कुछ ऐसी बात हुई या कि नहीं। फिर अभी ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसके हवाले से भी क्या आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ सूटेबल फॉर ऑनलाइन क्लासेस, एक ही हो गया। तो ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो वाली, उनको पता होता है हर टीचर को कि ये चीज़ें आपकी इवेलुएट होंगी। इसके अलावा अगर वेलफेयर पे आप हज़ार काम करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस, आप पढ़ाते कुछ नहीं है। जैसे कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स उनके बारे में ऐसी राय दे रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाते कुछ नहीं है। इट मीन्स कि वो जो अच्छे मोटिवेटर हैं, अच्छा गाइड करते हैं, लाइफ के हवाले से बाकी इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो उसके लिए यहाँ पे अपॉइंट नहीं हुए। उनकी ड्यूटी है, जो सब्जेक्ट उनको एलोकेट हुआ है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स की लर्निंग बिल्ड करें, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको रिजॉल्व करें, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। अगर वो पढ़ाते नहीं हैं, अच्छे मोटिवेटर हैं, बाकी लाइफ इंसाइट्स के बारे में अच्छा गाइड करते हैं,
तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं? जैसे नमाज पे हम अगर देखें, इस्लाम के लिहाज से नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता है कि इन इन चीज़ों पे सवाल होगा हमसे। हम ये करने की बजाय बाकी जितने भी नेकोकार बन रही, हम एज अ मुस्लिम अच्छे मुस्लिम नहीं होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमें बताया गया कि इन चीज़ों पे आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, इन चीज़ों के बारे में आपको जवाबदेही करना पड़ेगी, वो नहीं कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस होगी। तो यही काम टीचर्स और बाकी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके हवाले से हो सकती है। अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, अच्छा टीम वर्क वो लोग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़, लेकिन वो दूसरों को हेल्प आउट भी करते हैं, लेकिन क्या जो उनकी एक्चुअल असाइंड जॉब है वो उस स्टैंडर्ड की वो परफॉर्म कर रहे हैं जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इफ़ नो, तो उनकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ निगलेक्ट हो जाएंगी, वो उस पर्पज़ के लिए हायर नहीं किए गए थे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? करंट और पास्ट परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन। और इसमें हम सिंपली कह सकते हैं एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है, वो आप इनका डिफरेंस देखते हैं, या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 60 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो 60 आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, या उसमें आपने ए ग्रेड रखा हुआ है कि ए ग्रेड इतना होगा, फिर आप उसके लिहाज से जब मार्किंग करते हैं तो ठीक है, उसके करीब करीब कितना है तो ठीक है, वो अच्छे परफॉर्मर हैं या कि बुरे परफॉर्मर हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब बारी आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें पता है, सिस्टम हमें पता है, एक साइकिल है, ऐसा साइकिल जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को मैनेज कर रहा होता है, या ऐसा सिस्टम जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा होता है। दैट मीन्स कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा होता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे? कि जब उसको टास्क असाइन किया जाता है, उसकी कैपेसिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ को देखा जाता है, उसके लिहाज से उसको काम असाइन किया जाता है। फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उसको बताए जाते हैं कि बेटा जी इन इन चीज़ों के लिए यू विल बी आंसरेबल, यू मस्ट बी अकाउंटेबल। हो गया। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम जहाँ पे देखा जा रहा होता है, ऑब्जर्वेशन हो रही होती है कि ठीक है किस तरीके से कोई काम कर रहा है। या अगेन द सेम एग्जांपल कि हमें पता है हर क्लास में सर वहाब आते हैं सुबह जब कैंपस में क्लासेस होती हैं, या ऑनलाइन में हमें नहीं पता होता, हमने स्क्रीन शेयर की होती है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो चुपके से आएंगे, ज्वाइन करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, उसके बाद चले जाएंगे। अब ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का एक जो स्टेप है वो तो ये कि आप कैपेसिटीज़ और नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज से मैचिंग जॉब दे रहे हैं, कि एम्प्लॉय, आपको यकीन है कि आपका एम्प्लॉय ये काम कर सकता है, ठीक है, तभी आप उसको हैंड ओवर करते हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर एंड में आप जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं या जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज से परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड क्या था। 100 यूनिट्स अगर प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने थे उस इंडिविजुअल ने, तो उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 70 प्रोड्यूस किए, तो 30 क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? ऐसे क्या मसाइल थे कि वो 30 प्रोड्यूस नहीं कर सका? ठीक है, तो वो जो 30 का गैप आया है, एक्चुअल 100 रिक्वायर्ड थे लेकिन 70 उसने प्रोड्यूस किए हैं, तो 30 का गैप क्यों आया? फिर उसमें देखा जाएगा कि जो भी, चलो उससे पूछा जाएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी, 30 यूनिट्स भी और चाहिए थे 30 यूनिट्स की शॉर्टेज क्यों हुई? वो बता सकता है कि मशीन की कैपेसिटी जो है वो इतनी ही है जितना टाइम आपने रखा है। वो ये बता सकता है जो आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया उससे इतने ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि उसको आपने या तो अकॉर्डिंगली, रिसोर्सेज कम है, अगर रॉ मटेरियल कम है, रॉ मटेरियल नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा देंगे, और अगर मशीनरी में कोई, मशीन की कैपेसिटी है तो मशीन की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। अब ये पूरा सिस्टम है, आप रेगुलेट कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम कि एम्प्लॉय से जो भी रिक्वायर्ड है वो उसको इंश्योर किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट टाइम टू टाइम किया जाए, और एंड में फिर उसको फीडबैक दिया जाए।
जैसे आप लोगों का फीडबैक आता है, सर वहाँ की भी डेली बेसिस पे रिपोर्ट डीजी साहब को जा रही होती हैं, और टीचर की डिग्री क्या है, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या वो पढ़ा रहा है, सब चीज़ें उनके पास पहुँचती हैं। और एंड में अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो रही है सारी चीज़ों की बेस पे, अगर लगता है कि किसी टीचर को जो है वो एक मीटिंग की ज़रूरत है, तो उनको बुलवा के बताया जाता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज़ जा रही है और इन एरियाज़ में प्रॉब्लम है।